अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक लिटरेचर की पोइम है जिसका नाम है बियोवुल्फ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बियोवुल्फ का इंट्रोडक्शन, फिर हम जाएंगे इसकी सेटिंग पे, फिर देखेंगे इसका प्लॉट और समरी, और फिर एंड पे जाके इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। आइए देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पोएम का इंट्रोडक्शन दूंगा। व्यूअर्स, बियोवुल्फ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की सबसे लॉन्गेस्ट पोएम है और इसका राइटर अननाउन है, गुमनाम राइटर है इसका, कोई पता नहीं कौन है। इस पोएम में जो मीटर यूज़ हुआ है वो एलिटरेटिव मीटर है। मोस्टली दोस्तों ये माना जाता है कि इस पोएम को स्कोब्स ने लिखा था। स्कोब्स कौन थे? तो दोस्तों, एंग्लो सेक्सन में जो पोइट्स का ग्रुप जो होता था उसको स्कोब्स बोला जाता है। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इस पोएम को अर्ली 11th सेंचुरी में यूके इंग्लैंड में लिखा गया। इससे पहले ये पोएम थी, ये ओरली यूज़ होती थी। लोग चलते फिरते इसको मुंह से बोला करते थे, ये पहले रिटर्न फॉर्म में नहीं थी। अब दोस्तों चलते हैं इसकी सेटिंग पे। 6th सेंचुरी। तो दोस्तों इसकी सेटिंग 6th सेंचुरी में हुई। नॉर्थन यूरोप, डेनमार्क एंड स्वीडन। इस पोएम की सेटिंग रखी गई है नॉर्दर्न यूरोप में, और स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप के इलाके डेनमार्क और स्वीडन में। ये थी इसकी सेटिंग। अब चलते हैं हम प्लॉट पे। तो दोस्तों, इस पोएम का आगाज़ होता है सदर डेनमार्क के किंग ऑफ डेन्स किंग हॉथगर से। किंग हॉथगर एक पावरफुल बंदा था और लड़ाई करने वाला था। वो एक लड़ाई करता है और वो लड़ाई जीत जाता है। फिर वो लड़ाई जीतने के बाद रिच और माइटी बन जाता है। उसने फिर अपनी पावर, अपनी इस माइटी, अपनी बहादुरी और प्रॉस्पेरिटी शो करने के लिए एक मीड हॉल बना दिया। इसने इसका नाम हियरोट रख दिया, जहाँ वो मतलब कि किंग हाथगर और उसके जितने भी साथी होते थे, वारियर्स होते थे, वो आके खाना खाते थे और बैठते थे। वो वहाँ म्यूज़िक गाया करते थे। फिर दोस्तों कुछ यूँ हुआ कि एंट्री ऑफ ग्रैंडल एंड किल्ड वॉरियर हाफ हियरोट। फिर यूँ हुआ कि जो म्यूज़िक वो लोग गा रहे थे, वो वॉरियर जो हियरोट में गा रहे थे, वो एक ग्रैंडल नामी मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ग्रैंडल इसलिए वो हियरोट जो कि मीड हॉल था वो वहाँ गया और जाके लोगों को मार गया। ये करने के बाद ग्रैंडल वापस घर चला जाता है। इसी तरह वो रोज़ उस मीड हॉल में रात के टाइम जाता और लोगों को खा जाता। कोई भी उस हॉल में रात के टाइम सो नहीं सकता था। ग्रैंडल की वजह से ह्यूरट में मातम का समा था, हर तरफ मातम छाया हुआ था। वो रोज़ लोगों को मारता था। 12 साल तक यही कुछ चलता रहा। फिर बियोवुल्फ को सब पता चला है और बियोवुल्फ ने फैसला किया कि वो ग्रैंडल यानी मॉन्स्टर से लड़ेगा। बियोवुल्फ अपने 15 साथियों के साथ फिर पानी के रास्ते ह्यूरट आ गया। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि अब जो किंग हाथगर था वो बियोवुल्फ के फादर को तो जानता था, इसीलिए उसने बियोवुल्फ को इजाज़त दी कि वो ग्रैंडल से लड़े। बियोवुल्फ अपने मिशन को स्टार्ट कर लेता है और आगे क्या करता है वो कि जब रात का टाइम होता है, तमाम वारियर्स ह्यूरट में मज़े से सो रहे होते हैं और बियोवुल्फ जाग के नज़र रखता है। फिर अचानक ग्रैंडल आता है, एक एक करके वारियर्स पे हमला करता है और उनको मार देता है। बियोवुल्फ जो कि अपने स्ट्रांग ग्रिप की वजह से बहुत फेमस था। कहा जाता है कि उसकी ग्रिप जो थी वो 30 लोगों के बराबर थी, यानी कि अगर 30 लोग उसका सामना कर लें तो वो उसकी एक ग्रिप में आ जाते थे। तो बियोवुल्फ दोस्तों मास्टर से लड़ने लगा, उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी। लड़ते लड़ते फिर यूँ हुआ कि बियोवुल्फ ने मास्टर के बाजू को कंधे से अलग कर दिया। फिर जब ग्रैंडल भागा तो वो भागने के दौरान फिर अंदर गया तो अंदर जाके ग्रैंडल मर जाता है।
मॉन्स्टर का जो बाजू निकाला था बियोवुल्फ ने, उस बाजू को ह्यूरेट की छत पे लटका दिया जाता है। क्यों लटकाया जाता है? इसलिए कि उसको एक जीत की निशानी माना जाता है, इसलिए उसको हाल की छत पे लटका दिया जाता है। इस पर बियोवुल्फ को किंग हार्टगर बहुत सारा इनाम देता है और अशराफियाँ देता है। क्यों देता है? कि क्योंकि उसने सब वॉरियर्स को, जो ह्यूरेट के वॉरियर्स होते थे, उनको ग्रेंडल से आज़ादी दी। फिर दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है आगे ग्रेंडल की मादर की। तो दोस्तों ग्रेंडल की मादर फिर अपने बेटे ग्रेंडल का बदला लेने ह्यूरेट पहुंच जाती है। और जब वो ह्यूरेट पहुंचती है, मीड हॉल में पहुंचती है, तो किंग हार्टगर का एक वॉरियर होता है, उसको पकड़ती है और उसे मार देती है, उसे खा जाती है। फिर ये करने के बाद जो ग्रेंडल की मदर है वो अपने घर बॉटम ऑफ लेक वापस चली जाती है। फिर बियोवुल्फ ये करता है कि अपने वॉरियर को साथ रखता है और उस खातून का, ग्रेंडल की मदर का पीछा करता है और बिला आखिर उसके घर जाके पहुंचता है। जो वॉरियर होता है, जो खातून थी, उसने हियरेट में जो एक वॉरियर था उसका सर काटा था और सर काट के अपने साथ ले गई थी। अब ये होता है दोस्तों के जो बियोवुल्फ होता है वो जाता है खातून जहाँ पे रहती है बॉटम ऑफ लेक, तो वहाँ जाता है, अपने एक वॉरियर का सर वहाँ पे देखता है जो वो खातून लेके गई थी। फिर बियोवुल्फ खातून पे हमला कर देता है और खातून को मार देता है। जो बियोवुल्फ था उसने ग्रेंडल की माँ का जो सर था वो उसके जिस्म से अलग कर दिया और बियोवुल्फ उस सर को लेके ह्यूरेट आ जाता है। दोस्तों आगे फिर यूँ होता है कि किंग हार्टगर बहुत खुश होता है और ऐसे लगता है कि बियोवुल्फ उसी का बेटा है, वो बियोवुल्फ को अपना बेटा समझने लगता है। अब बियोवुल्फ उनको आज़ादी देने के बाद वहाँ से जा रहा था तो सब वॉरियर्स रोने लगे, क्योंकि बियोवुल्फ एक पावरफुल बंदा था, वो उनको आज़ाद करवाता था हर मुश्किल से, और उसने ग्रेंडल से आज़ाद करवाया उनको, तो इसलिए जो किंग हॉटगर था और उसके साथी रोने लगे। फिर बियोवुल्फ वहाँ से निकलता है और अपने वतन जीट्स वापस जाता है। अपने वॉरियर्स के साथ वो वापसी का रास्ता इख्तियार करता है और जीट्स पहुँच जाता है, जहाँ पे उसका अंकल जो है किंग हाइजलैक और उसकी वाइफ उसका वेलकम करते हैं और उसको गिफ्ट में एक तलवार दे देते हैं। फिर दोस्तों कुछ अर्सा गुजरा और अंकल हाइजलैक को स्वीट्स ने मार दिया। बियोवुल्फ की हाइजलैक के बेटे को किंग बनने में मदद की, क्योंकि जो हाइजलैक का बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा यंग था, तो इसलिए बियोवुल्फ ने तमाम तर जिम्मेदारियां अपने ऊपर सौंप ली। और यह माना जाता है कि जो हाइजलैक का बेटा था उसने फिर वहाँ पे 50 साल तक हुकूमत की। दोस्तों अब बियोवुल्फ बूढ़ा हो जाता है। इसी दौरान एक चोर ने ड्रैगन के खजाने से एक कप चुरा लिया। इस बात से ड्रैगन को बहुत गुस्सा आया और बियोवुल्फ का जो मीड हाल था उसको जला दिया। ड्रैगन ने बियोवुल्फ के हाल को जला दिया। बियोवुल्फ ने फिर ड्रैगन से लड़ने का फैसला कर दिया। बियोवुल्फ फिर ये करता है कि अपने साथी विगलेफ, अपने वॉरियर विगलेफ और अपने बाकी 10 वॉरियर को लेके उस ड्रैगन पे हमला करने जाता है। इस टाइम बियोवुल्फ बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी वो बहादुरी शो कर रहा है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जब लड़ते हैं तो जो बियोवुल्फ के 10 वॉरियर्स साथ आए थे वो भाग जाते हैं और तनहा सिर्फ विगलफ जो है वो बियोवुल्फ के साथ रहता है, बाकी सारे साथी भाग जाते हैं। इस तरह विगलफ जो है वो ग्रेंडल को मार देता है बियोवुल्फ के साथ, और बियोवुल्फ के साथ मुकम्मल वफादारी करता है विगलफ। फिर विगलफ के आखिरी दिन नो सॉरी बियोवुल्फ के आखिरी दिन चल रहे थे और वो विगलफ को नसीहत करता है कि मेरा जो जनाजा होगा, मेरा फ्यूनरल जो होगा वो इस तरह से करना, सब कुछ बियोवुल्फ को बता के जाता है। फिर ये होता है। आगे हम चलते हैं इसके थीम्स पे। तो दोस्तों इसके 3-4 थीम्स बन सकते हैं। एक है ब्रेवरी। ब्रेवरी कुछ इस सेंस में ले सकते हैं हम कि
जो बियोवुल्फ था वो एक ब्रेव बंदा था। हम इसकी बहादुरी को देखते हैं कि कैसे वो सबसे पहले उस ग्रैंडल को मारता है। वो किंग ह्यूरेट में जाता है, मीड हॉल में जाता है, बाकी सारे वॉरियर्स को कहता है कि आप सो जाएं, मैं नज़र रखूँगा। इसकी ये ब्रेवरी हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बाद ग्रैंडल की माँ को वो मार देता है, फिर ड्रैगन को मार देता है। इस तरह से ये सब चीज़ें इसकी ब्रेवरी को शो कर रही हैं। लॉयल्टी सेंस में है कि जो विगलफ था वो एंड पे जाके अपने साथी के साथ रहा, अपने साथी बियोवुल्फ के साथ रहा। वो बिल्कुल नहीं भागा, बल्कि 10 वॉरियर्स भाग चुके थे, लेकिन विगलफ तनहा जो था वो लॉयल रह के बियोवुल्फ की मदद कर रहा था। और जो बियोवुल्फ था उसने भी किंग हादगिर के साथ वफादारी की, चूँकि वो याद था ग्रैंडल को कत्ल करने, ग्रैंडल को मारने, और उसने अपने मिशन पर काम किया और बिलाहिर कामयाब हुआ। किंग हादगिर के साथ उसने लॉयल्टी शो की। हीरोइज्म और ब्रेवरी सेम ही चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं रिवेंज। रिवेंज ये है सबसे पहले जो बियोवुल्फ होता है वो रिवेंज लेता है ग्रैंडल से, क्योंकि ग्रैंडल जो है मीड हॉल के में बंदू को कत्ल करता था, बंदू को खा जाता था। उसको फिर उससे उसका रिवेंज लेता है बियोवुल्फ ग्रैंडल से। इसके बाद फिर उसकी माँ आती है, ग्रैंडल की माँ आती है, वो अपने बेटे का रिवेंज लेती है आके बियोवुल्फ से और दूसरे वॉरियर से। फिर जो बियोवुल्फ होता है वो एंड पे जाके ड्रैगन पे हमला करता है, और ड्रैगन ने जो उसका हाल जलाया था तो उसका वो बदला लेता है, रिवेंज लेता है। इसका लास्ट थीम है गुड वर्सेस इवल। गुड क्या है? गुड को रिप्रेजेंट करता है बियोवुल्फ, और इवल को ग्रैंडल रिप्रेजेंट करता है। ग्रैंडल की माँ इवल को रिप्रेजेंट करती है, और एंड पे जाके ड्रैगन इवल को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।